देखिए, अनजाने में की हुई सेवा आपके मुक्ति के, आपके कल्याण का विषय बन सकती है। और चाहे अनचाहे अनजाने में किया हुआ शिव प्रसाद का अनादर आपके लिए बहुत बड़ा दंडनीय विषय हो सकता है। ऐसा कई प्रसंगों में हमने पढ़ा है, सुना है। एक लकड़हारे की कथा आती है, बड़ी सुंदर है, आपको सीखना चाहिए। एक लकड़हारा भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था, परम भक्त था लकड़हारा। लकड़ी बेच के अपना परिवार चलाता था। उसकी एक पत्नी थी, पत्नी बड़ी सुंदर थी उसकी, लेकिन पत्नी में एक कमी थी। बार बार पति के कहने पर भी उसकी पत्नी शिव भक्ति नहीं करती थी, शिव की पूजा नहीं करती थी। और वो दुर्भाग्य ही है, वो उस जीव का दुर्भाग्य है कि अवसर मिलने पर भी जीव शिव की भक्ति न कर सके, शिव की सेवा न कर सके। जीव शिव को प्रसन्न करने का प्रयास न कर सके, यह दुर्भाग्य ही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जीवन पाने के बाद एक ही प्रयास अहरनिश निरंतर होते रहना चाहिए। भगवान ने अगर तुम्हें वो हृदय दिया है, जो हृदय भगवान को पाना चाहता है, तो समझ लो कि तुम भाग्यवान हो, तुम किस्मत वाले हो। अब लकड़हारा कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं होता जो लकड़ी बेच के अपने परिवार का पालन करता है। वो कोई बहुत बड़ा आदमी होगा? कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। तो लकड़हारा वो हमेशा इसी प्रयास में रहता था कि एनी हाउ मेरे शिव मुझ पे प्रसन्न हो जाएं। और सिर्फ प्रसन्न ही ना हो, वो खुद तो बड़ा सेवा करते थे शिव जी की, पर एक समस्या थी, उनकी जो पत्नी थी वो शिव भक्ति नहीं करती थी। बार बार लकड़हारे के कहने से लकड़हारा बार बार कहता था अपनी पत्नी से, देवी शिव भक्ति करो, शिव भक्ति करो, शिव भक्ति करो। लेकिन उनका ध्यान नहीं रहता था, वो नहीं करती थी। वो थोड़ा ऐसा समझो जैसे आजकल के बच्चे नहीं मोबाइल में ज्यादा ध्यान रखते, टीवी वगैरह में, टीवी बीवी इन्हीं में ध्यान ज्यादा रहता है। मोबाइल मिल जाए तो मम्मी को भूल जाए। देख लेना अपने घर के बच्चों को, मोबाइल हाथ में हो तो तुम्हारी तरफ देखे तक ना। बार बार पति के कहने पर भी उसकी जो पत्नी थी वो शिव भक्ति की तरफ अग्रसर नहीं थी, बल्कि एक उल्टा ही काम करती थी। अच्छा, लकड़हारा क्या करता था, लकड़ी बेच के आता, जो धन मिलता उस धन से अपना परिवार चलाता, लेकिन शिव के लिए भी कुछ धन बचा के रखता। शिव जी की सेवा के लिए, कभी बेलपत्र के लिए, कभी दूध के लिए, कभी कोई वस्तु चढ़ाने के लिए, तो शिव की सेवा में वो लगा ही रहता था। लेकिन इसकी पत्नी बड़ी मास्टरमाइंड थी। जैसे लकड़ी बेचने जाता था तो कभी कभी पूरी लकड़ी नहीं बिकती थी, तो जो लकड़ी बचती थी उन्हें ले आता था, घर में रखता था। उन रखी हुई लकड़ियों के गट्ठर से इसकी पत्नी एक आध लकड़ी चुरा लेती थी, उसे रख देती थी, और उस लकड़ी को ये खुद बेचने जाती थी, और उससे जो धन मिलता था उसे ये अपने हार श्रृंगार में खर्च करती थी। देवियों को श्रृंगार बड़ा प्रिय होता है। थोड़ा चेहरे पे
कलरिंग वगैरह ढंग से होनी चाहिए। काला काजल हो, लाल लाली हो, बिंदी हो, बिंदी उस कलर की जिस कलर की साड़ी हो। तो वो देवी क्या करती थी, लकड़ी को बेच के आती और उससे जो धन मिलता उसे वो श्रृंगार के सामान खरीद लाती। एक बार वो बची हुई लकड़ी बेचने के लिए जा रही थी तो मार्ग में शिवजी का मंदिर पड़ा। वहां काफी भीड़ थी और जब काफी भीड़ थी तो उसको समझ में नहीं आया कि यहाँ इतने लोग एकत्रित क्यों हैं, यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं। तो उसने कुछ लोगों से पूछा कि शिवजी के मंदिर में इतनी भीड़ क्यों हो रही है। बोले शिवजी के मंदिर में इसलिए भीड़ हो रही है कि आज श्रावण मास का सोमवार है और सभी गांव के और आसपास के गांव के लोग भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए आए हैं। क्या करने आए? जल चढ़ाने के लिए आए हैं, इसलिए जल चढ़ा रहे हैं। भीड़ है। अजय सुने तो कभी मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी थी, इसे सोमवार से मतलब क्या पड़ा, इसे तो सामान से क्या मतलब पड़ा। वो मंदिर की सीढ़ियां कभी चढ़ी ही नहीं थी, फिर भी नहीं गई। आगे गई तो आगे जब गई तो उसने देखा एक भिक्षा मांग रही है, एक बड़ी अजीब सी स्त्री। तन पे कपड़े फटे हुए हैं, अंग में छोटे छोटे से ऐसे घाव हैं जहां से रक्त निकल रहा है, बड़ी दीन दुखी है। उसने कहा बहन मुझे कुछ धन दे दो। उसके मांगने पर लकड़हारे की पत्नी को दया आ गई और लकड़हारे की पत्नी को जब दया आई तो वो कुछ रुपए निकाल कर उसे देने लगी। और जब कुछ रुपए निकाल कर देने लगी तो उसने पूछा तुम करोगी क्या। भिक्षा मांगने वाली उस स्त्री से लकड़हारे की वाइफ ने पूछा कि मैं अगर तुम्हें धन दे दूं तो तुम इस धन का क्या करोगी। तो उसने कहा कि मैं इस धन से भूत भावन भोलेनाथ की सेवा करूंगी। अरे यहां बैठ के तुम पैसा मांग रही हो और उस पैसे को लेकर तुम शिव की सेवा करोगी, क्यों? बोले जब शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो जन्म जन्मांतर के दुखों से निवृत्ति प्राप्त हो जाती है जीव को। जिसके ऊपर शिव की कृपा हो जाती है उसे जन्म जन्मांतर भटकना नहीं पड़ता, वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। इस संसार में रहते हुए भी उस जीव के समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है, वो कष्ट मुक्त हो जाता है जो शिव की सेवा करता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा मेरे भाई बहन, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं। जो शिव की सेवा करता है वो इस संसार में रहते हुए भी तमाम भोगों को भोगता है। इसलिए तुम मुझे पैसे दे दो, मैं शिव की सेवा करूंगी। वो लकड़हारे की पत्नी बड़ी जोर से हंसी। लकड़हारे की पत्नी कहने लगी धन्य है तेरे लिए, हैं खुद भूखी बैठी है फिर भी सेवा करेगी, कष्ट मिटा देंगे तेरे शिव जी। अरे तेरे ऊपर सबसे बड़ा कष्ट तो यही है कि तुझे भोजन मिल जाए, तुझे सुबह से अभी तक भोजन नहीं मिला, क्या ये कम बड़ा कष्ट है? सबसे पहला काम तो तुझे करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। ये पूजा पूजा कुछ नहीं होती, ये जो पूजा पूजा कह रही है ना, पूजा करूंगी ये कर, कुछ नहीं होती। अच्छा आजकल के बच्चे यही नहीं पूछते, ध्यान दें, आपसे कितने लोग ये बात कहते होंगे पूजा सब कुछ नहीं होता, पूजा वगैरह। कितने लोग मिलते होंगे आपको। लेकिन आज सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं इसको। जाने अनजाने में किया हुआ अपराध कितना बड़ा दुख देता है, सुनिए। जब इस स्त्री ने कहा कोई पूजा पाठ नहीं होता, कोई भगवान भगवान नहीं होते, अपना पेट भर लो, यही सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे बड़ी पूजा है। इसने इतना कहा, इतने में ही
वो जो भिक्षा मांग रही थी स्त्री बड़ी जोर जोर से रोने लगी, बहन ऐसा मत कहो, बहन ऐसा मत कहो, बहन ऐसा मत कहो, तुम ऐसे मत कहो, तुम्हें नहीं पता शिव का प्रभाव क्या है, तुम्हें नहीं पता शिव की लीला क्या है, तुम नहीं जानती हो। जानती हो, मैं भी इस गांव की बहुत बड़ी पैसे वाले घर से हूं। मेरे यहां बहुत बड़ा मकान था। ये मंदिर भी हमारे पूर्वजों ने ही बनवाया है। बहुत कुछ था हमारे पास में, नौकर चाकर थे, सेवक इत्यादि थे। हमारे यहां कोई कमी नहीं थी, गाड़ी थी, बंगला था, सब कुछ था। हमारे यहां पर एक कन्या काम किया करती थी, और वो जो कन्या काम किया करती थी वो शिव जी की परम भक्त थी। हर सोमवार का व्रत करती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, शिव जी को मनाती थी। एक दिन वो शिव पूजा करके शिव जी का प्रसाद लेकर मेरे घर पहुंची, और जब शिव जी का प्रसाद लेकर वो मेरे पास आई, मुझसे कहने लगी, मालकिन ये शिव जी का प्रसाद है, ये ग्रहण करो। भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। मैंने उस समय उस कन्या का तिरस्कार किया, उस प्रसाद का तिरस्कार किया और कह दिया, जा ये सब तुम लोगों के लिए है प्रसाद वगैरह, हम जैसे लोगों के लिए नहीं, हम प्रसाद प्रसाद नहीं खाते। तू शिव को मनाती है, तू मना। मैंने उसके कहने से भूत भावन भोलेनाथ का वो प्रसाद ग्रहण नहीं किया। उस दिन के बाद उस प्रसाद के अनादर का दुष्परिणाम यह हुआ कि उल्टा चक्र प्रारंभ हो गया। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, मेरे पति का बिजनेस समाप्त हो गया, घर बिक गया, फैक्ट्री बिक गई, गाड़ी बिक गई। आज स्थिति यह है कि अपने पति की सेवा करने के लिए मुझे इस मंदिर के सामने भिक्षा मांगकर जो धन इकट्ठा होता है वो अपने पति के लिए दवा लेकर जाती हूं और अपना घर चलाती हूं। परंतु मैं सोचती हूं कि जो अपराध मैंने शिव का किया है, शिव की सेवा से ही वो मेरे सारे दोष दूर होंगे। इसलिए बहन, एक बार मैंने शिव के प्रसाद का अनादर किया तो मुझे दुष्परिणाम मिला, मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया। इसलिए तुम मुझे कुछ धन दे दो, मैं शिव की सेवा करूंगी और शिव की सेवा करके अपने शिव को मनाऊंगी। आहा, देखो, शिव के लिए कोई तुम्हें प्रेरित करे, शिव का कोई सेवा कराने का तुमको कोई मैसेज दे, संदेश दे, और इसके बाद भी तुम उसे इग्नोर कर दो, कि शिव का अपमान ही है, ये उनका अपमान है, उनकी भक्ति नहीं है। अरे शिव के भक्तों को तो प्रोत्साहित, उन्हें तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए कि हमें अवसर मिल रहा है भगवान की कृपा से। लकड़हारे की पत्नी सोचने लगी, हाय हाय मेरा दुर्भाग्य देखो। वो डर गई, वो भयभीत हो गई। वो सोचने लगी कि इसने तो एक बार भगवान के शिव के प्रसाद का अनादर किया तो इसका सर्वस्व नष्ट हो गया, लेकिन मेरे पति तो मुझसे नित्य कहते हैं, सेवा किया करो, सेवा किया करो, सेवा किया करो, और मैं तो कभी भी अपने पति की बात पर ध्यान नहीं देती। मैंने तो बहुत अपराध किया शिव का, इसका तो मुझे बहुत बड़ा दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। अब तो वो रोने लगी, वो बिलखने लगी और दौड़कर अपने पति के पास में गई,
अपने पति के चरण पकड़कर रोकर कहती है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी, मैंने कभी शिव की सेवा नहीं करी, मैंने कभी शिव की पूजा नहीं करी, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आज के बाद जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी। मैं शिव पूजा करूंगी, मैं अपने शिव को मनाऊंगी, मैं कैलाशपति को मनाऊंगी। और फिर उसने सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। श्रावण मास में शिव के ऊपर जलधारा करने लगी, अभिषेक करने लगी। बड़ा ही सुंदर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और लकड़हारे को बहुत बड़ा धन का खजाना एक तरीके से उनको दे दिया। और अब वो लकड़हारा आनंद के साथ अपना जीवन जीने लगा। बोलो राधे राधे, बोले शंकर भगवान की जय।